4 एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को देखना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है 3.765। उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, लेंस से देखना है कि 3.765 कहाँ होगा, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है। संख्या रेखा ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सबसे पहले देखना है कि 3.765 जो है किसके किसके किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 3.765 है जो 3 से बड़ा है और लगभग 4 से छोटा ही है ना। इसका मतलब है कि 3.765 3 और 4 के बीच में होगा, यानी ये जब भी आएगा जब ये दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो क्या करना है कि एक संख्या रेखा तो ये हो गया 3 और 4, 1 0 से लेकर 104 तक। अभी पता चल गया कि 3.765 किसके किसके बीच में होगा, 3 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो 3 को हम इधर ले लेते हैं और 4 को इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरह से बड़ा नज़र आएगा। अब संख्या रेखा को हम इस तरह से बड़ा करके लिखते हैं, है ना। अभी 3 को लिखते हैं यहाँ पर और 4 को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3 और 4 के बीच में कितना घर होता है, टोटल 10 घर, है ना। 10 भाग होता है। तो 10 भाग काटने के लिए, 10 भाग बनाने के लिए, 10 घर बनाने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा, 9 बार। किसी भी की संख्या रेखा को अगर 2 भाग में बांटना है तो इसको कितना बार काटेंगे, 1 बार काटेंगे तो 1 2 भाग में बट गया, है ना। इसको 3 भाग में बांटना है तो 1 भाग 2 बार काटेंगे तो 1 2 3 घर में बट गया, है ना। इसी तरह से 4 भाग में बांटना है तो कितना बार काटना पड़ेगा, 1 2 3, है ना। तो किसी भी दो संख्या के बीच में टोटल 10 घर होता है। तो 10 घर बनाने के लिए हमको कितना बार काटना पड़ेगा, 9 बार काटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, 3 के बाद 3 दशमलव कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो टोटल घर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 घर हो गया। 3.2 हो गया, ये 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद कितना आ जाएगा 4। इस 3 और 4 को हम बड़ा किए हैं तो ये इस तरह से नज़र आया। और 3 और 4 के बीच में हमको कितना दिखाना है, तो हमको दिखाना है कितना 3.7 है ना। तो 3.7 कहाँ है, 3.7 यहाँ है। तो 3.7 से आप आगे बढ़ेंगे तो 6 है। इसका मतलब 3.7 से बड़ा लेना है, 3.7 से बड़ा, और इसके एक आगे कितना 3.8, यानी अब जो आएगा 3.765 किसके बीच में आ जाएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। क्योंकि 3.7 लेना है तो 3.7 हमारा यहाँ है, ठीक है। 3.7 यहाँ है और 3.7 के बाद एक बढ़ना है आगे 6। इसका मतलब हुआ कि 3.7 के बाद आगे बढ़ेंगे 6, तो इसी तरह से टोटल 10 घर आएगा, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में लेना होगा। यहाँ ले लेते 3.8, 3.7 यहाँ, 3.8, टोटल बड़ा करके देखें तो फिर से 3.7 और 3.8 के बीच में कितना घर बनाना पड़ेगा, टोटल 10 घर। कितना बार काटेंगे, 9 बार। 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बार हो गया, 10 भाग में बट गया। अब 3.7 के बाद आगे बढ़ेंगे तब 3.7 1,
3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद कितना हो जाएगा 80, 3.80, 79 के बाद 80 आ जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे, 3.7 के बाद कितना बढ़ना है 6। तो देखो 3.76 कहाँ आ गया, 3.76 यहाँ आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ना है 5, है ना। तो अब फिर ये किस में आएगा, 3.765, 3.76 यहाँ है, तो इसका मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में। तो अब इसको ले लेते हैं 3.76, एक संख्या रेखा बना लेंगे, ये हो गया 3.76 और 3.77 को यहाँ मान लेते हैं, बड़ा करके देखना है ना। तो फिर से 3.7 से 3.77 के बीच में कितना बार काटना पड़ेगा, 10 घर बनाने के लिए 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं या फिर रहने देते हैं, यहाँ पर हो जाता है 3.77, ठीक है। 3.77 यहाँ गया, 3.76, ये दोनों के बीच में टोटल 9 घर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग बार काट दिए, 9 बार काटेंगे तो टोटल 10 घर में हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, 3.76 यहाँ है, इसके बाद 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, उसके बाद 3.768, 3.769, उसका 69 के बाद फिर लास्ट में 70, जीरो लिखाएगा नहीं, ठीक है। अब कितना लेना है, 3.765 से देखना, 3.765 कहाँ आ गया, 3.765 यहाँ आ गया, इसका नाम दे देंगे हम P, ठीक है। इस तरह से हम संख्या रेखा पर देखेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन करके, यानी बार बार बड़ा कर करके देखना है कि संख्या रेखा पर ये संख्या है जो संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि एक संख्या रेखा ले लेना है और ये देखना है कि कितना है 3, इसका मतलब है कि 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। इसको जब जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा हमको इस तरह से बड़ा नज़र आएगा, 3 और 4 इतना बड़ा नज़र आएगा, और 3 और 4 के बीच में हमको 10 वो घर नज़र आएगा। तो 10 वो घर में वो होगा कौन कौन, छोटा छोटा 10 घर होता है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगला भाग होगा जो 10वां होगा, जो 3 के बाद वो चौथा वाला आएगा, ठीक है। तो बड़ा करके देखने के बाद कितना लेना है, 1 पॉइंट आ गया 3.7, 3.7 कहाँ आया, यहाँ आया। उसके बाद 3.7 के बाद कितना आ रहा है 3.8। अब ये दोनों के बीच में संख्या देखेंगे, तो ये दोनों के बीच में संख्या देखेंगे बड़ा करके, तो 3.7 को यहाँ लिखे, 3.8 को यहाँ लिखे। अब बड़ा करके देखेंगे तो इसके बीच में भी आएगा 1 2, 3.71, 3.72, 3.73, इस तरह से, है ना। तो हमको देखना कहाँ, 3.76 यहाँ है, यानी 3.76 अब 3.77 के बीच में जो संख्या आएगा वो पूरा संख्या आएगा। इसको बड़ा करके देखें तो इस तरह से आया, है ना। अभी दोनों के बीच में 3.765 यहाँ दिख रहा है, इसका नाम दे देंगे P, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2 छू के देखिए, है ना। फिर से वही क्वेश्चन है, 4.2
2 छो के ऊपर ब्रेक रिंग। इसका मतलब हुआ कि 4.26 है ना। और आगे भी लिख सकते हैं 2 छो 2 छो, लेकिन इतना ही तक संख्या के 4 स्थान तक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा बनाएंगे, कितना होगा 0 1 2 3 4 5। अब ये देखो 4.26 किसके बीच में आएगा, तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 और 5 के बीच में आएगा। जब जूम करके इसको देखेंगे तो 4 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। ठीक, 4 और 5 के बीच में कितना घर बनाना है, टोटल 10 घर। 10 घर बनाने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बार हो गया। अब 4 और 5 के बीच में संख्या बैठाएंगे तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9, उसके बाद 5। ठीक है, अब हमको देखना है कितना 4.26। तो 4.26 किसके किसके बीच में, 4.2 कहाँ है, यहाँ है ना, 4.2 और उसके बाद 2 के बाद 6, इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में। यहाँ आ गया 4.3। ठीक है, यहाँ हो गया 4.2। 4.2 और 4.3 के बीच में अब आएगा कितना, 4.26। फिर से 9 घर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, कितना होगा 4.2 के बाद 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30, 30 है ना। अब कितना देखना है, 4.26 को देखना है। 4.26 कहाँ, यहाँ पर है ना। 4.26 के बाद कितना बढ़ना है, आगे 2 बढ़ना है। पहले तो 4.26 यहाँ आ गया। अब अगला जो संख्या आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में। ठीक है, यहाँ हो गया 4.26 और यहाँ हो गया 4.27। इसके बीच में 9 घर। एक हो गया 4.261, दूसरा 4.262, तीसरा हो जाएगा 4.263, चौथा हो जाएगा 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, अगला हो जाएगा 4.268, 4.269 और अगला हो जाएगा 4.270, 270। देखना अब कितना, 4.26, 4.262 यहाँ है और इसके बाद 6 देखना है ना। तो 4.262 है ना, यहाँ हो गया। अब जो संख्या आएगा 4.262 इसके और इसके बीच में आएगा, है ना। और इसके बीच में आएगा। संख्या रेखा बना लेंगे।
इस तरह से ए यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 4.262 और यहाँ पर ले लेते हैं 4.263। ठीक, इसके बीच में एक घर आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 4.262 के बाद 1, 4.262 के बाद 2, 4.262 के बाद 3, 4.262 के बाद 4, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। ठीक है, हमको देखना है कितना 4.266। 4.266 कहाँ आ गया, यहाँ पर नाम दे देंगे P, है ना। इस तरह से इसको भी संख्या रेखा पर इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला।